बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में बंदिश के तोड़ का एक बेहतरीन अमल बताता हूँ। पहले भी इस पर बात की थी हमने। बंदिश को तोड़ने के लिए ये अमल बहुत ही मुजर्रब है। 3 दिन में इंशाल्लाह बंदिश टूटेगी। हर किस्म की बंदिश, चाहे वो जो है शादी की बंदिश हो, चाहे वो कारोबार की बंदिश हो, चाहे वो रिश्तों की बंदिश हो, चाहे वो जो है बच्चों की बंदिश हो, चाहे वो जो है ना जादू हो, जिन्नात हो, शयातीन हो घर में, इन तमाम चीज़ों को तोड़ने के लिए ये अमल बहुत ही बेहतरीन है। अमल इस तरह है कि आपने इस तरह नक्श तैयार करना है। नक्श तैयार करने की वीडियो आप आखिर में देख लेंगे, उससे आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं कि नक्श को किस तरह तैयार किया जाएगा। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपने डब्बा बनाना है ऐसे 8 खानों का, और पहले आपने लिखना है लाम, उसके बाद शीन, काफ, रा, फा, रा, आइन, वाव। वीडियो के आखिर में आप देख लेंगे किस तरह लिखा होता है। उसके बाद नीचे वाली लाइन में देखें, लाम नहीं है, शीन आ गया, शीन के बाद काफ आ गया, फिर रा आ गया। इसी तरह आपने एक एक हरूफ आखिर में बढ़ाना है और शुरू में घटाना है। और नक्श इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि ये नक्श तैयार करें। अगर घर में बंदिश है, कारोबारी बंदिश है इंसान की, तो वो नहाए इस नक्श से। नक्श लिख कर कच्ची इंक से लिखे, पानी में डाल दे और उससे नहाए। वॉशरूम में पानी जाता है, किधर भी जाता है, इससे कोई मसला नहीं होगा। इसी तरह इसको जो है आपने घर में छिड़काव भी करना है। इसी तरह इस पानी से जो है ना घर को धोना भी है। अभी बहुत सारे लोग एतराज़ करेंगे कि ये तो कुरानी हरूफ हैं और हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, गुनाह है, सख्त है, ये है, वो है, तो हमें ये गुनाह क्यों नहीं नजर आ रहा। एतराज़ करने वाले तो बस माशाल्लाह लफ्ज़ एक नहीं पढ़ा होता है और एतराज़ जो है ना माशाल्लाह बहुत करेंगे। अगर ये कुरानी हरूफ हैं तो जब कुरान करीम नाजिल नहीं हुआ था तब भी तो ये हरूफ थे। अब क्या कहेंगे, ये अरबी ग्रामर के हरूफ हैं, इससे आपने फ़ायदा लेना है और दूसरों को फ़ायदा देना है। एतराज़ करने वाले हमेशा ही ख्वार रहेंगे और बीमारियों के शिकार रहेंगे। बाज़ लोग एतराज़ करते हैं हम कुरान के सिवा किसी चीज़ को नहीं मानते, बस कुरानी इलाज मानेंगे मानेंगे मानेंगे। बाज़ मरता देखे कुरानी इलाज चलता है, आगे वाला जो जिन होता है वो बैठा होता है, वो खुद भी मुसलमान होता है। अब उसके तोड़ के लिए हम क्या करें। कुरान हम पढ़ेंगे, 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे, वो 10 मरतबा पढ़ेगा। हम 1 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ेंगे, वो 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ेगा। हमारे अमल को तोड़ देगा, असर ही होने नहीं देगा। समझ आ गई। तो बाज़ मरतबा इन चीज़ों को काबू करने के लिए नुकूश का इस्तेमाल किया जाता है, नुकूश का सहारा लिया जाता है। उसमें जो है हरूफ होते हैं, बाज़ मरतबा शैतानों के नाम के हरूफ होते हैं, उससे फ़ायदा लिया जाता है। जिन्नात को जलाने के लिए, जिन्नात को भगाने के लिए ये मुजर्रबात हैं। ये जो नेक जिन्नात हैं उन्होंने बताए होते हैं, बुजुर्गों को ख्वाबों में आए होते हैं, बुजुर्गों ने लिखे हैं ये सारी चीज़ें। ये बेफ़ायदा नहीं है। अगर बेफ़ायदा होती तो किसी को फ़ायदा नहीं होता। बहुत सारे लोगों को हमने ये अमल कराए। किसी के ऊपर ऐसी जिस्मानी बंदिश थी, पूरा जिस्म दानों से भरा हुआ था, खारिश लगी हुई थी, उनको ये नुकूश हमने इस्तेमाल करा। इसी तरह शादी की बंदिश के लिए, इसी तरह कारोबारी बंदिश के लिए, हर चीज़ के लिए इस नक्श को हमने इस्तेमाल किया। इससे हमने बहुत फ़ायदा लिया और इससे जो है ना लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। इसी वजह से कह रहा हूँ कि एतराज़ वो बंदा करे जिसको कुछ मालूम हो। पहले वो जो है ना पहले अपनी सारी मालूमात जमा करे, उसके बाद एतराज़ करे। नक्श मैंने आपको बता दिया है कि बाज़ नुकूश कुरानी हम जब देते हैं या कुरानी पढ़ाई बताते हैं तो कहते हैं कि भाई ये जो है ना नहाने का तरीका इसका ये है कि आप किसी टब में बैठकर नहा लें या किसी पाक जगह बैठकर नहा लें। पानी वॉशरूम में ना जाए, नाली में ना जाए, गटर में ना जाए। लेकिन ये नक्श इस्तेमाल करेंगे तो इसका पानी नाली में भी जाए, किसी भी चीज़ में जाए, मसला नहीं है। अगर बच्चों की बंदिश है, इस नक्श को जो है पानी में डालें, इससे नहाएं। इसी तरह शादी की बंदिश वाले लाजमी इससे मुंह धोएं, इसको जो है अर्के गुलाब में डाल दें, अपने चेहरे पर छिड़काव करें। इसी तरह बच्चों की बंदिश अगर ऐसी है कि जो है ना कि मियाँ बीवी में से किसी एक की जिस्म में जिन आता है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि जिन जो है आ जाता है किसी एक की जिस्म में, औरत के जिस्म में जिन आ गया, वो जो है जब मर्द इससे मिलता है तो वो जिन आगे हो जाता है। इसी तरह जो है और मर्द के जिस्म में चुड़ैल आ जाती है, जब वो अपनी बीवी से मिलता है तो चुड़ैल आगे हो जाती है और वो जो है समझता है कि मैं अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर रहा हूँ, लेकिन वो चुड़ैल से कर रहा होता है। ये अजीब बातें हैं, लोग समझते नहीं होंगे। लोग कहेंगे कि क्या ओल फोल बक रहा है, लेकिन सच्चाई यही है। बहुत सारे हमने तजुर्बात किए, बहुत सारी हमने चीज़ें देखी, उसमें जिन्नात आते थे और ये हम बिस्तरियाँ करते थे और मस्तियाँ करते थे। जिनके साथ ये मसाइल हैं उनको तो पता है, जिनके साथ नहीं है वो इसको नहीं समझेंगे, और जो नहीं समझते हैं तो वो जो है अल्लाह पाक से आफियत मांगे कि अल्लाह पाक इनको कभी इस चीज़ में मुलव्विस ना करे। और जो इन चीज़ों में मुलव्विस नहीं है तो वो रोज़ाना 2 रकात शुक्राने के पढ़ा करें, क्योंकि जादू का जितना ज़ोर है अब बहुत ज़्यादा ज़ोर है। हर जगह गंद फैला हुआ है। अच्छे काम करने वाले बहुत कम हैं और बुरे काम करने वाले ज़्यादा हैं, और क़यामत करीब है तो इस वजह से जो है गंद बहुत ज़्यादा है। अल्लाह माफ़ करे। इसी तरह मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं, फिर बीवी को तकलीफ़ हो जाती है शर्मगाह में, या मर्द को तकलीफ़ हो जाती है, उसकी शर्मगाह सुकड़ गई है, छोटी हो गई है। ये भी जिन्नाती चुड़ैल का असर होता है, जिन्नात का असर होता है कि इससे जो है ना शर्मगाह को बिल्कुल सुकेड़ दिया जाता है। इसी तरह औरत को तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए भी ये नक्श आपने इसको एक बत्ती बनानी है, इसकी धुनी देनी है अपनी शर्मगाह को, लाजमी इसकी धुनी देनी है। इससे जो है बच्चों की बंदिश भी टूटती है, जिन्नात करीब नहीं आते। जब भी इंसान अपनी बीवी से बिस्तरी करे, मियाँ बीवी जब आपस में मिलें, तो इसकी धुनी पहले अपने जिस्म को दे दें, ताकि जिन कोई भी चीज़ है, चुड़ैल है, कोई भी है,
وہ آپ کے قریب نہ آ سکے اور آپ کا حمل ٹھہر سکے۔ حمل کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ اسی طرح اس کی دھونی دینا، اسی طرح اس سے نہانا بہت مجرب ترین ہے دوستو۔ اس سے آپ لازمی فائدہ لیں، بہت زیادہ اس کا فائدہ ہے۔ اس سے آپ نے لازمی فائدہ لینا ہے، لازمی فائدہ لینا ہے اور فقیر کو بتانا ہے لازمی کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا۔ بچوں کے حوالے سے جو جتنی بھی بندشیں ہیں، حمل نہیں ٹھہرتا، یہ ہے وہ ہے جو بھی ہے، اس کے لیے لازمی اس کی دھونی دینی ہے۔ اپنی شرمگاہ کو، اپنے پورے جسم کو دھونی دیں، خاص کر جب ملاقات کرنی ہو اس وقت۔ اسی طرح اس نقش کو جو ہے آپ اپنی دکان میں اس کا پانی چھڑکاؤ کریں۔ کاروبار کی جگہ پر کوئی جگہ آپ کی بک نہیں رہی ہے، فروخت نہیں ہو رہی ہے، تو وہاں بھی اس کا چھڑکاؤ کریں۔ بہت فوائد ہیں اس کے، بہت زیادہ۔ اسی طرح اگر کسی کے اوپر ایسی بندش ہے کہ جنات بھی حاضر ہوتے ہیں، جسم میں شیاطین بھی حاضر ہوتے ہیں، تو اس کا پانی بھی اس کو پلائیں۔ یہ نقش لکھ کر پانی میں ڈال کر اس کو پلائیں۔ انشاءاللہ جسم کے اندر سے بھی نکلے گا، جسم کے باہر سے بھی بھاگے گا اور گھر کے اندر سے بھی بھاگے گا اور گھر کی ساری چیزیں صاف ہو جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ ہر کاروباری بندش کے لیے اس کو آپ استعمال کریں۔ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، بہت زیادہ فوائد ہیں۔ میں ابھی کہہ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، اس کو ہم نے بہت آزمایا ہے اور اس کے ہم نے جو ہے نا بہت زیادہ فوائد دیکھے اور زبردست طریقے سے اس کا نتیجہ ہمیں ملا۔ یہ بہت بہترین عمل ہے دوستو اور اس سے فائدہ لینا ہے آپ نے۔ ہر بندش کے حوالے سے اس کو لازمی پانی میں ڈال کر پئیں، پانی میں ڈال کر نہائیں۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے میاں بیوی علاج کروا رہے ہوتے ہیں اور جو ہے ایک کہتا ہے کہ میں نہیں کر رہا، دوسرا کہتا ہے کہ میں نہیں کر رہا، ایک چلا رہا ہوتا ہے، دوسرا نہیں چلا رہا ہوتا، اس سے بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح یہ نقش آپ نے پانی میں ڈال دینا ہے، اس کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے غسل کروانا ہے، پلانا ہے۔ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں اس سے آپ لازمی فائدہ لیں۔ یہ تجربات سے گزر جاتے ہیں، پھر آپ کو پیش کیے جاتے ہیں اور اس سے آپ نے فائدہ لینا ہے۔ دوسروں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنی ہے اور فقیر کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ السلام علیکم۔